हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं मैं, आरती गाऊं मैं आपको मनाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, मोरे मुकुट प्यार शीस पे सो है, और मुकुट प्यारे शीश पे सो है, प्यारी बंसी मेरो मन मोह है, प्यारी बन हो मेरो मन मोह, हरी छवि का मैं दर्शन पाऊं, प्यारी छवि का मैं दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, दासे अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो, इस दिन तेरा मैं ध्यान लगाऊं, निज दिन तेरा मैं ध्यान लगाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, 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 मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, छवि का मैं दर्शन पाऊं, बांके छवि तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं मैं आप ही को मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं,
श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। सभी यथा स्थान बैठ जाएं अपनी जगह पे। वंशी भूषिति करा नवनीरदाभा, पीतांबराधरुण बिंबु फलाधरोष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा धरविंद्र नेत्रा, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। देयं सदा परिभवं नमभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं विविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ति भक्ति भगवन्ति गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन किए तु नासै विघ्न अनेक। अतुलित बलधामं हेम शैलाभुदेहं, धनुज वंक्रसानुं ज्ञाननामाग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वाणिराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामुनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन को वास। सभी बोलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर, अकारण कर्ण वर्णालय, भक्त वांछा कल्पतरु, तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण प्रभु की महती करुणा कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। ये हम लोगों का जीवन का सर्वोपरि लाभ है। सत्संग, उस सत्संग में भी श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से पूर्व हम अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए हरि नाम संकीर्तन गाएंगे। इसके बाद फिर हम कथा श्रवण करेंगे। सभी बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए श्याम प्यारे से जिसका संबंध है,
श्याम प्यारे से जिसका संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हाँ श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, मुरली वारे से जिसका संबंध है, मुरली वारे से जिसका संबंध है, तो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ताली सेवा करते हुए बड़े भाव से जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की। झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, और लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, जो उसी की रजा में रजामंद है, जो उसी की रजा में रजामंद है, इसलिए उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। निंदा चुगली न जिसको सुहाए, निंदक भी ना जिसको सुहाए, निंदा चुगली न जिसको सुहाए, निंदा चुगली न जिसको सुहाए, बुरी संगत की रंगत न भाए, बुरी संगत की रंगत न भाए, बुरी संगत की रंगत ना भाए, बुरी संगत की रंगत ना, इसलिए और जिसको सत्संग, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, इसीलिए उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, मुरली वारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, हरिदासों ने प्रभु को पुकारा, हरिदास ने प्रभु को पुकारा, हरिदासों ने प्रभु को है पाया, हरिदासों ने प्रभु को प्रगटाया। जिसके कर्मों का जय हो। ये भजन आप लोग भी गा सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। आप लोग भी गुनगुनाया करो, साथ में गाया करो। जिसके कर्मों का कट गया फंद है, जिसके कर्मों का कट गया फंद है, तो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। अंतिम पंक्ति, संत ऋषियों की वाणी को मानो, 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 प्रेम भक्ति की महिमा को जानो, प्रेम भक्ति की महिमा को जानो, प्रेम भक्ति की महिमा को जानो, प्रेम भक्ति की महिमा को जानो। जिसके हृदय में, जय हो। जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, 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 उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब हम लोग एकदम शांत चित्त होकर के बड़ी सुंदर चर्चा सुनेंगे, और सब ये ध्यान रखना कि अभी घर से मन हटा देना। कलश यात्रा में खूब आनंद लिया है, थोड़ा कथा में भी अब आनंद हो जाए। वैसे तो हम रोज आपको समय पे छोड़ देंगे, लेकिन आज पहला दिन है। कलश यात्रा में 4-5 घंटे दे दिए, कथा में 1 घंटा नहीं दे सकते क्या? तो 1 घंटा कम से कम कथा सुनना है, बड़ा आनंद आएगा। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेनो सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वही अज्ञानो हेतु कृत मोह मदांधकार नासम भेदाय हतदो दैते विवेका। भागवत में लिखा है, एक जन्म के नहीं अनंत जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब हमें भागवत की कथा सुनने को मिलती है। कई लोग कहते हैं चलो टाइम नहीं पास हो रहा है, थोड़ा कथा में चलें, टाइम कट जाएगा। कथा का जो समय होता है, जो जिस समय हम कथा में बैठे होते हैं, उस समय की गणना अद्भुत होती है। हम लोग सोते हैं, खाते हैं, कमाते हैं, वो समय तो हमारा नष्ट हो रहा है जीवन का। लेकिन जब सत्संग में, कथा में जो हम बैठते हैं ना, तो मानव जीवन इसीलिए मिला है। रामचरित जी सुनत अगाही रस विशेष जाना तिन नहीं। जिन्होंने कथा सुन के कहा अरे अभी इधर हो रही थी, अभी इसी गांव में हो रही थी, बगल में हो रही थी, खूब सुनी, अब फिर गांव में कथा, तो उसने सही रस नहीं जाना है। कथा का असली रस ये है, जितना हम सुनेंगे उतना प्यास जगेगी, और प्यास बढ़ती है कथा सुनने पर,
और प्यास कम हो रही तो हमने अभी सुना नहीं है। तो हम लोगों के ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। यहाँ हम लोग 7 दिन आनंद लेने वाले हैं, कथा सुनने वाले हैं। तो समय का सभी ध्यान रखेंगे। हमने कथा का 12 से 4 बजे का टाइम रखा है और प्रयास भी रहेगा कि 12 से शुरू हो जाए। हम 1 से 5 भी रख सकते थे, लेकिन हमने 12 से 4 इसलिए रखा कि सर्दी का टाइम है और गांव का काम है। तो गांव में लोग कभी 5 भी बज जाए तो कोई दिक्कत नहीं हो। 1 से 5 रख देते तो फिर 6 हो जाते तो ज़्यादा दिक्कत थी। इसलिए हमने 1 घंटा इसलिए रखा कि कभी लेट भी यदि हो जाए अपन तो 5 तक अपन विश्राम कर देंगे। तो मेन चीज समय का ध्यान रखना है। बहुत आनंद आएगा कथा में। मैं तो बंसी की तरह बैठ जाता हूँ। बंसी में फूंक मारने के लिए हमारे बिहारी जी आते हैं। हमें कथा कुछ नहीं आती है, संतों से जो सुना है और वो ही सुना देता हूँ आप लोगों को। असली वक्ता और श्रोता तो हमारे लाल जी हैं जो सामने बैठे हैं। हाँ, तो आप लोग आएंगे, बहुत आनंद आएगा। समय का विशेष ध्यान देंगे। जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, ये ज्ञान गंगा बहुत दुर्लभ है। गंगा जाने के लिए जैसे कि प्रयागराज में कुंभ हो रहा है तो वहाँ जाने के लिए घर से परमिशन चाहिए, घर की व्यवस्था, पैसा भी खर्च होगा, सफ़र में परेशानी भी होती है। 1-2 गंगा हैं। आप कहेंगे 2 कैसे? गंगा तो एक ही है, लेकिन एक है गंगा जिसमें हम स्नान करते हैं और एक गंगा जो भागवत रूपी गंगा, ये भी ये गंगा ही है। और उस गंगा से भी कोई श्रेष्ठ है तो जो भागवत रूपी गंगा है। हाँ, आप लोग कहेंगे महाराज कैसे? बोले उन गंगा में नहाओगे तो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, लेकिन भागवत रूपी गंगा में बैठोगे तो पापों की जड़ाई कट जाएगी। जिस वृत्ति से हम पाप करते हैं, जिस स्वभाव से हम पाप करते हैं, वो पाप की जड़ कट जाएगी। क्योंकि जिसको भी भगवान मिले हैं वो संतों और भगवान की कथा की कृपा से मिले। कथा सर्वोपरि साधन है, तो कथा नहीं छोड़नी है। अब हम लोग कथा प्रसंग पे आवे। भागवत का पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। बड़ी उपयोगी बातें हैं। सत, चित और आनंद। कितनी बातें? 3। सभी ध्यान से सुनेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। हम लोग आगे सुनेंगे जब भगवान गर्भ में आते हैं तो गर्भ की स्तुति होती है। सत्य व्रतम सत्य परम च सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यस्य मृत सत्य मृत सत्य नेतम सत्यात्मकम तम शरणम प्रपन्ना। जिसका आदि मध्यांत सत्य है, उस सच्चिदानंद भगवान को हम प्रणाम करते हैं। वो नित्य सत्य है। संसार में जो दिखता है ये बदलता है। देखना, जैसे हम 5 बजे ये शरीर था, वो अब जितना भी टाइम हो गया, अब इस समय पे ये शरीर नहीं है। अब जितना अब है, अब 7 बजे शरीर नहीं रहेगा, क्योंकि जो चीज बनती है वो बदलती है, और जो बदलती वो एक दिन मिट जाती है। हमारा बचपना था, आज युवा हो गए, फिर अगले समय में वृद्ध होना है। तो यही हाल शरीर का है और यही संसार का है। लेकिन परमात्मा कभी पुराने होते हैं क्या? हम लोग मरते, परमात्मा थोड़ी ना मरता कभी। वो नित्य सत्य है, इसलिए कह रहे हैं सत्य। उसका अवतार भी सत्य, उसकी लीलाएं भी सत्य, उसकी कथा भी सत्य। हर चीज से हम ऊब जाते हैं। कितनी भी अच्छी पुस्तक हो, हम पढ़े मन भर जाता है, लेकिन भागवत से कभी मन भरा? ये विशेषता भगवान की कथा की। रामचरितमानस से कभी मन भरा? नहीं भर सकता।
क्योंकि उनकी कथा भी सत्य है, उनका जीवन, उनका अवतार, उनकी लीला भी सत्य है। और दूसरी चीज मैंने बोली है प्रकाश, सतचित, चित माने प्रकाश। हम लोगों को अभी हम लोग कथा पंडाल में बैठे हैं तो हमें देखना पड़ता है, श्लोक देखना पड़ता है। आप लोग भी हमें देख रहे हो तो ये देखो प्रकाश हो रहा है, लाइट की जरूरत पड़ती है ना, प्रकाश। लेकिन भगवान को कभी किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं होती, भगवान स्वयं प्रकाश है। सूर्य को भी प्रकाश भगवान ही देते हैं। और रोम रोम प्रति लागे कोट कोट ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्म परमात्मा के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते हैं। तो सोचो एक ब्रह्मांड में सूर्य तो एक ही होगा, तो इतने सूर्यों को प्रकाश भी हमारे कन्हैया देते हैं। कन्हैया को किसी से प्रकाश नहीं लेना, वो सबको देते हैं। तो वो चित है, प्रकाश है, और आनंद भी वही है। आनंद का मतलब क्या है? बोले हर चीज को आप बदल सकते हैं, लेकिन आनंद को आप बदल नहीं सकते। एक सज्जन बोले कि हम तो आनंद को बदल देंगे। बोले कैसे? बोले निरा आनंद। बोले निरा तुमने अपने मन से लगा दिया, आनंद तो जैसे कि तैसे रहा ना। अब निरा आनंद बोल दो, चाहे विषय आनंद बोल दो, चाहे परमानंद बोल दो, लेकिन आनंद तो आनंद है। तो वो आनंद कोई दूसरी चीज नहीं है, वही साक्षात गोविंद है। इसीलिए हम लोग जन्मोत्सव मनाते ना, अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की, नंद घर लाला भयो जय कन्हैया। तो आनंद, कथा में आनंद आता है। कथा में कोई ये बोलता है कि मजा आ गया, ये तो संसार में चलता है, लेकिन कथा में तो यही बोलेंगे कि आनंद आ गया। तो आनंद जो है वो आनंद भी है, वो चित भी है, वो सत भी है, उसको परमात्मा बोलते हैं। जो आनंद सिंध सुख राशि, उसी करते त्रिलोक सुपासी। ऐसा महाराज तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, जिसकी कथा, जिसका चिंतन हमारे सारे कलेशों को नष्ट कर देता है, ऐसा गोविंद, उसको हम नहीं, आप भी नहीं, जहां तक आवाज जा रही है हम सब लोग मिलकर के उसको प्रणाम करते हैं। वयम नुमा यम प्रव्रजंत मनुपेत मुपेत कृत्यम द्वीपायनो विरह कातर आजुहावो पुत्रेति तन्मय तया तरवो विने दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनि मानव तोस्मि। 12 वर्ष महाराज तक जिन्होंने सुखदेव जी ने अपनी माँ के गर्भ को ही मंदिर बना लिया था, ऐसे सुखदेव जी भी देखो 16 वर्ष के हो गए और चल दिए जंगल की तरफ। ऐसा त्याग जिनका, बोले बाहर नहीं निकलेंगे। क्यों? बोले बाहर निकलेंगे विष्णु की माया पकड़ लेगी, हम तो पेट में ही रहेंगे। ऐसे सुखदेव जी को भी हम वंदन करते हैं। तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतो उसमें। वेद व्यास के परम प्रिय शिष्य भगवान शुकाचार्य जी के गुरु भ्राता, और आश्चर्य की बात यह है कि महाराज ये सूत जी महाराज ब्राह्मण नहीं है, लेकिन इनका ज्ञान अगाध है। बड़ी सुंदर महाराज भूमि है हमारे भारतवर्ष में, नैमी सारण्य। नैमी सारण बड़ी पवित्र भूमि है। वहां पर 88,000 ऋषिगण विराजते हैं, जिनको सौनक जी बोलते हैं। तो सूत जी महाराज उनके बीच में आए हैं, तो सब खड़े हो गए और सूत जी को वंदन किया। अब वो तो उनको प्रणाम कर रहे हैं, वो तो उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो सूत जी कह रहे हैं आप लोग हमें क्यों प्रणाम करते हैं? हम उम्र में छोटे हैं, आप उम्र में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं। तो सौनक जी ने कहा धन वृद्धा बल वृद्धा, धन वृद्धा बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। अरे महाराज, कोई धन में बड़ा होता है, कोई उम्र में बड़ा होता है, कोई ज्ञान में, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सर्वोपरि होता है। जो ज्ञान में बड़ा वो सर्वोपरि।
हम लोग उम्र में भले बड़े हैं, लेकिन आप ज्ञान में बड़े और एक बात ध्यान रखना, जो ज्ञानी बन के कथा सुनने बैठता है उसको कुछ नहीं मिलता। कथा सुनना है और किसी से कुछ सीखना है तो कोरे कागज की तरह बैठ जाओ, हम कुछ नहीं जानते, तो कथा समझ में आएगी, और नहीं तो कथा समझ में नहीं आएगी। ये बात सौनकादि बोले, भगवान हम अज्ञान अंधकार में पड़े हैं, आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के बराबर है। अज्ञान अध्वांत विद्वम स कोटि सूर्य संप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हमारा अज्ञान नष्ट करने के लिए आप कथा कहिए महाराज। आगे कलयुग आने वाला है, यह को घोरे कलो प्राया जीवश्चा सुरताम गता कलेसा क्रांतस्य तस्यव शोधने किम परायणा। घोर कलकाल आने वाला है, उनके कल्याण के लिए बढ़िया सुंदर कोई कथा सुनाइए, क्योंकि चिंतामणि क्या दे सकती है, संसार का सुख दे सकती है चिंतामणि। बोले चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रियक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। और कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपत्ति दे सकता है, लेकिन गुरु जी प्रसन्न हो जाएं तो योगियों के लिए जो दुर्लभ वैकुंठ है भगवान का नित्य धाम वो दे सकते हैं। काल ब्याल मुखग्रा 17 शरणा से हेतवे श्रीमद् भागवते शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, बोले भागवत जी गर्जना कर रही हैं, कलेशों से बचना है, सुखी रहना है, भगवान को पाना है, तो आ जाओ भागवत जी की शरण में। क्योंकि हमारा जीवन क्या है बंधुओं, हमारा जीवन जब तक सुरक्षित है, काला ब्याल माने सर्प, काल रूपी ब्याल के मुख में हम बैठे हैं, काल के मुख में हम बैठे हैं, जब तक उसने मुंह बंद नहीं किया, जब तक हम जिंदा है। और जैसे ही मुंह बंद किया कि राम नाम सत्य, ऐसा हमारा जीवन है। कोई गारंटी नहीं है, जितना करना जो भी करना अभी कर लो, आगे पे मत छोड़ो, हाँ फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे। काज काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, कल पर टालोगे तो नुकसान हो जाएगा। सुखम नत्वा वदन सर्वे सुकारे कुशलासुरा कथा सुधाम प्रयक्षस गृहीत वैव सुधा मेवाम। जब परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए भगवान सुखदेव जी महाराज बैठे थे, तो देवता भी कलश लेके आ गए थे, और देवता आके बोले महाराज एक कथा हमें सुना दो, ये अमृत हमारे पास है, अमृत आप ले लो, कोई भागवत हमें सुना दो। तो सुखदेव जी महाराज बोले कथा सुना तो देते, लेकिन तुमने बराबरी कर दी। तुम कह रहे हो ये अमृत का कलश ले लो, परीक्षित को अमृत पिला दो और हमें कथा सुना दो। तो तुम्हें हम सुना देते कथा, कथा के लिए मना नहीं है, लेकिन तुम अमृत से बराबरी कर रहे हो कथा की। अरे देवताओं के पास क्या है, क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति, गीता में लिखा है, पुण्य क्षीण होने पर हम लोगों का 10-20 लाख बैंक में जमा है, मौज करो और खत्म हो जाए फिर। ऐसे ही देवताओं के पुण्य होते हैं जब तक स्वर्ग में रहते हैं, और पुण्य क्षीण होने के बाद मृत्युलोक में गिर जाते हैं। तुम ये इस लंबी आयु को, देवताओं की लंबी आयु है, हमारी थोड़ी कम आयु है, तुम कथा से बराबरी कर रहे हो। कहां सुधा और कहां कथा, कहां मणि और कहां कांच। बताओ कांच मणि की बराबरी कर सकता है क्या? तो देवताओं को भागवत की कथा सुनने को नहीं मिली, भागवत में लिखा है, हाँ वो हम लोगों को सुनने को मिल रहा है। कितने सौभाग्य की बात। देवताओं को भक्ति शून्य जान करके सुखदेव भगवान ने कथा नहीं सुनाई। और भैया हद हो गई, जब परीक्षित ने 7 दिन कथा सुन ली, और 7 दिन बाद जैसे कथा सुन के कथा पूरी हुई, तो भगवान के नित्य धाम से वैकुंठ से विमान आया, और उस विमान में बोले आइए बैठी परीक्षित जी महाराज, और वैकुंठ को वैकुंठ धाम जाने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा
बड़ा आश्चर्य हुआ ब्रह्मा जी को, और देवताओं को बुलाकर के ब्रह्मा जी बोले, भैया 7 दिन की कथा सुनने से परीक्षित की मुक्ति हो गई, बैकुंठ जा रहे हैं। इतना आश्चर्य हुआ ब्रह्मा जी को कि लिखा है, राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धातापि विस्मिता सत्य लोके तुलाम बदध्वा तोल यत साध नान्य जा। देवताओं को बुला के बोले, तराजू लाओ तराजू। तो तराजू आया, उसमें एक पल्ले पर रखे, एक पल्ले पर जितने भी पुराण, जितने भी व्रत, जितने भी जो भी उपासनाएं हैं सब रखा, और एक पल्ले पर केवल भागवत जी को रखा। और जैसे ब्रह्मा जी ने तराजू उठाया तो भागवत जी अपने भार से, अपनी महिमा से भागवत जी वाला पल्ला नीचे चला गया। ब्रह्मा जी बोले, भैया ये कोई किताब नहीं है, कोई पोथी नहीं है, ये साक्षात गोविंद है, ये साक्षात गोविंद है। तेनेयम बांगमे मूर्ति। श्री राधे, जय श्री राधे। बोले भैया ये तो साक्षात गोविंद है, शब्दमयी मूर्ति है साक्षात भागवत जी, एक कन्हैया है साक्षात, ये समझो। तो ऐसी हम भागवत जी की कथा पहले महिमा सुनेंगे ना, तब तो हम लोगों को लगेगा कि अब कथा सुननी चाहिए। पहले महिमा सुनो, भागवत जी की महत्व सुनो। बोले ये कथा जरूरी नहीं है कि 7 दिन सुने। हाँ, केवल हम लोग सोचते हैं कि 7 ही दिन होती है क्या कथा। सुन लो, जब लक्ष्मी कथा कहती हैं तो 2 महीने कथा चलती है, और नारायण कथा कहते हैं तो 1 महीने में हो जाती है पूरी। ऐसे ही पार्वती जी जब कथा में बैठती हैं तो महीनों चलती है। शंकर जी हैं तो वो हो सकता है जल्दी विश्राम कर दें, क्योंकि माताओं के अंदर भावग्राही जनार्दना, भाव में समाधि में डूब जाती हैं माताएं। तो जरूरी नहीं है कथा जैसे हमारा, अब कथा का प्रभाव इसीलिए तो ये समाज में दिख नहीं रहा है, समस्या बहुत बड़ी है। गांव में कथा हुई, 7 दिन सुन ली, इसके बाद बस। कथा जब तक जीवन नहीं बनाओगे तब तक परिवर्तन कैसे होगा। यहां से कथा सुनो, फिर इसके बाद घर में नियम हो जाए, आध घंटा रोज बच्चा रामायण पढ़ेगा, 5 दोहा पढ़ेगा, हम घर के सब लोग बैठ के सुनेंगे, फिर देखो कथा का प्रभाव होता है कि नहीं। घर में कीर्तन होना चाहिए, आध घंटा कथा होनी चाहिए, तो देखो आपको लगेगा हम कलयुग में नहीं है, हम सतयुग में हैं। कथा की महिमा, सत्संग की, कीर्तन की महिमा कम इसलिए आती है समझ में कि हम लोग छोड़ देते हैं। भोजन रोज करते हैं, एक टाइम का नागा नहीं होता भोजन में, बता होता है क्या। करेंगे, इसके बाद आपकी छुट्टी। सरकार का काम रोज होता है और रोज टाइम से छोड़ेंगे, पर आज थोड़ा हमें समय दो आप। हाँ,
नारद जी जंगल में घूम रहे थे, कहीं भी उन्होंने देखा कोई एक बार सत्य बोलता है तो कहते हम तो हरिश्चंद्र हैं। आचार विचार नहीं रहा, न दानम न दानम, दया 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 दान कुछ नहीं रहा। लोग अपने उदर पूर्ति में लगे हैं और झूठ बोलते हैं। बरा का कूट भाषणा, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य हिपत द्रुता, पाखंड निरता संतो विरक्ता सफरी गृहा। बोले कलयुग में देखो क्या हो रहा है। कलयुग में ग्रस्त तो बेचारे पैसे के लिए मोहताज हैं, गरीब हैं, उन्हें पैसे की जरूरत है। और जिनको पैसा छूना नहीं चाहिए उनकी गाड़ी बोल रहे हैं, आश्रम बोल रहे हैं। महाराज जी के पीछे 10 गाड़ी, आश्रम बड़े बड़े महाराज, एसी लग रहे हैं, एयर कंडीशन। कहां आश्रम है, कितने, कोई गिनती नहीं है। जिनको पैसा छूना नहीं चाहिए, यही तो कलयुग है। वो बेचारे गरीब जो ग्रस्त हैं उनके पास पैसा नहीं है। हाँ, और जो वास्तविक तपस्वी हैं, जिनके अंदर त्याग है, जिनके अंदर वास्तविक त्याग है, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। और जो पूरे पूरे पाखंडी उनके पीछे सब डोल रहे हैं। पाखंड निरता संतो, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भागवत में लिखा है। इसीलिए लोगों का मंद भाग्य हो गया और कहते हैं कि हमसे तो राम ही रूठे। भैया जो बीज डालोगे वही तो पाओगे। हलवाई से कहते हो बढ़िया बनाओ, हलवा बनाओ, बढ़िया मालपुआ बनाओ, उसको माल कुछ दे नहीं रहे हो, वो कैसे बनाएगा? उसको सामग्री दो। भगवान को बढ़िया अच्छे अच्छे कर्म करो, गलत कामों से बचो, किसी को कष्ट मत दो, अच्छे काम करो तो भगवान फिर तुम्हारा भला करेंगे। आशा करते हैं अच्छे की कि सुख आ जाए जीवन में और गलत काम करते हैं, ये गलत है। तो यही तो लिख रहे हैं। और तरुणी प्रभुता गेहे स्याल को बुद्धिदाय का। बोले घर घर में स्त्रियों का चलावा हो गया है, एक कलयुग में है। हाँ, 5% घर कुछ ऐसे हो जिसमें बेचारे पुरुष की चलती हो, और नहीं तो 95% तरुणी माने स्त्री, स्त्रियों का चलावा हो गया है कलयुग में। तरुणी प्रभुता गेहे गेहे और स्याल को बुद्धिदाय का। अगर कोई काम करना है तो साले जी से सलाह कर लो, स्याल के बुद्धिदाय का। नहीं, सलाह भी लेनी चाहिए, लेकिन विवेक तो लगाओ, क्या सलाह लें। ये है सम्मान सबका करो, सम्मान सबका होना चाहिए, लेकिन ये है कि विचार तो करो भाई कि सलाह कैसी दी जा रही है हमें। इसलिए ना योगी और लोगों को इतना लोभ बढ़ गया है कलयुग में कि कन्या को बेचने के लिए तक तैयार है। ऐसा हो रहा है कहीं कहीं, ज्यादा नहीं। ऐसा मतलब कोई जो बिल्कुल गिरा हुआ होगा वही ऐसे करता है महाराज, लोभ बढ़ गया है। और नहीं तो कन्या के लिए तो, बच्चे के लिए तो सब कुछ होता है, कन्या को अपने हृदय से कितना बनाइए। लोभ लोगों को बढ़ गया है। कन्या विकृणो लोभा दंपति नाम चक्कल कनम। तो दंपति में, पति पत्नी में कलह छिड़ा रहता है, शांति नहीं है घर में। ये है, एक कलयुग की है के बारे में बताया। नारद जी ये सब दृश्य देख रहे हैं। न योगी नैव सिद्धोवा न ज्ञानी सत्क्रियो नरा, कली दावा नले नाद साधनम भस्मताम गता। न कोई योगी है न सिद्ध है। अब हम लोगों की तपस्या कहां बची बताओ? तपस्या रह गई? नहीं रह गई ना। पहले पैदल जाते थे, तीर्थ यात्रा जाते थे, रामेश्वर पहुंचते पहुंचते कितने दिन बीत जाते जल चढ़ाने के लिए। और अब 3 घंटे में बैठो फ्लाइट में, और 3 घंटे में फ्लाइट पहुंच जाती है दिल्ली से रामेश्वर। तो विज्ञान ने हमारी तपस्या खत्म कर दी है ना। तो तप भी नष्ट हो गया। ये है, ये सब हम देखते हुए आ रहे थे तो हमने एक आश्चर्य देखा। तत्ताश्चर्य मया दृष्टम सुरुतम तन मुनीश्वरा, एका तु तरणी तत्र निशस्ना खिन्न मानसा। मैंने क्या देखा कि एक स्त्री बैठी है, वो वृद्ध है, वो वृद्ध है, और 2 अचेत अवस्था में 2 उसके बगल में एक पुरुष पड़े हैं, और बहुत सी माताएं इसको घेर के बैठी हैं। मैंने ये देखा। अब ये कौन है? ये साक्षात भक्ति महारानी है। और जो अचेत अवस्था में पड़े हैं, जिज्ञान और वैराग्य हैं,
जो अचेत अवस्था में पड़े हैं, वृद्ध हो गए हैं। अब बताओ, माँ तो हो जवान माँ और बेटा हो जाए बूढ़े, तो माँ को कितना कष्ट। सोचो, तो ज्ञान वैराग भक्ति माता के बेटा है, तो ज्ञान वैराग वृद्ध पड़े हैं अचेत और माता जी युवा हैं। और जितने जो माताएं घेर के बैठी हैं वो सब गंगा यमुना बड़ी सरस्वती बड़ी बड़ी नदियां हैं। मैं उधर से निकल रहा था, नारद जी कह रहे हैं, तो हमें आवाज दी भक्ति महारानी ने, भोवो साधु क्षणम तुष्ट मचिंता मपि नासये दर्शनम तब लोकस्य सर्वथांग हरम परम। अरे महाराज रुकिए रुकिए, क्षण भर रुकिए, ठहर जाइए ठहर जाइए। आपके दर्शन से पाप कट जाते हैं, संतों के दर्शन से पाप कटते हैं। आपने ध्रुव जी के ऊपर कृपा की, प्रहलाद जी के ऊपर कृपा करी, हमारे ऊपर भी कृपा करो। नारद जी पास में चले गए, भक्ति महारानी से बोले आपका परिचय? तो वो माता जी बोली मेरा नाम भक्ति है, ये नदियां बैठी हैं बड़ी बड़ी और ये ज्ञान और वैराग मेरे बेटे हैं, इनका दुख हमें देखा नहीं जा रहा है, ये वृद्ध हो गए हैं, क्या करें। कलयुग में भक्ति तो दिखती है, जगह जगह देखो कथा हो रही है, कथा हो रही है, और नचाई भी खूब होती है कथाओं में, नृत्य भी होता है, तो भक्ति तो दिखती है, लेकिन ज्ञान और वैराग का अभाव पड़ गया है, शिथिल पड़ गए ज्ञान वैराग, ये है। तो इस प्रकार से नारद जी से प्रार्थना की, ज्ञान वैराग हमारे पुत्रों को पुष्ट करो। नारद जी महाराज ने भक्ति को तसल्ली दी, आप चिंता मत करो देवी, भक्ति से बड़ा संसार में कुछ है नहीं, क्योंकि भगवान भी भक्ति के बस में रहते हैं। तुम तु भक्ति प्रिया तस् सततम प्राण तोधिका, तो यहाँ हूतस्त भगवान यात नीच गृह स्वपी। भक्ति की ऐसी महिमा है, जिस घर में भक्ति पहुंच जाती है वहां भगवान को जाना ही पड़ता है। चाहे वो सदना कसाई का घर सही, चाहे सबरी भिल्ली का घर सही, चाहे संत रैदास का घर सही, जिसके घर में हृदय में भक्ति आ जाती है वहां भगवान को जाना पड़ता है। तुम चिंता मत करो, भगवान ने गोपियों की रक्षा करी, पांडवों की रक्षा करी, तो वो कहीं गए नहीं है, आज भी है। हृदय से पुकारे तो सही कोई, भगवान आज भी है, प्रकट होते हैं। और कलयुग में तो भक्ति की विशेष महिमा है, ज्ञान की, वैराग की, भगवान के नाम की विशेष महिमा है, क्योंकि सतयुग में भगवान जो है ध्यान से मिलते थे। सतयुग में भगवान का ध्यान लगाना पड़ता था, समाधि। और त्रेता आया तो भगवान की प्राप्ति यज्ञ से होने लगी, फिर द्वापर आया तो भगवान की प्राप्ति बड़ी बड़ी पूजाओं से होने लगी, पूजाएं होती थी। और कलयुग आया तो भगवान की प्राप्ति किससे होने लगी? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। कलयुग केवल ताली सेवा करते हुए मीठी मीठी आधारा, सुमिर सुमिर जय हो। नर उतरहि पार। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, उतरहि पारा। जितना नाम जप हो सके कलयुग में, जितना हो सके, चलते फिरते, काम करते हुए,
खाते पीते भी, सफर में जाते हुए भगवान का जो नाम अच्छा लगता हो, भगवान का नाम लो और ये कहो प्रभु हम आपको भूले नहीं, हम आपका नाम लेते रहे। क्योंकि भगवान की भक्ति ही ऐसी है कि उनसे मांगना पड़ता है और फिर मांगो और फिर वो तुम्हारे बस में हो जाएंगे। हाँ, उनसे भक्ति प्रेम मांगो फिर भगवान तुम्हारे बस में हो जाएंगे। तो जितना हो सके भगवान का नाम, कलयुग में नाम की विशेष महिमा है महाराज। आगे अजामिल उपाख्यान में हम थोड़ा विस्तृत बताएंगे नाम की महिमा। इस प्रकार से महाराज नारद जी ने तो प्रतिज्ञा कर ली कि ज्ञान वैराग को हम पुष्ट करेंगे। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधा श्रीमद् भागवता लापा सातो गीता सुखादिभी। नारद जी ने गीता का वाचन किया, भागवत का वाचन किया, लेकिन ज्ञान वैराग नहीं जागे महाराज। हाँ, गीता का वेद वेदांत घोषे से गीता पाठे प्रबोधितम। अब गीता जी का वाचन किया फिर भी ज्ञान वैराग में चेतना नहीं आती है, तो नारद जी को थोड़ी चिंता हो गई। चिंता हुई कि क्या करें। अब नारद जी घूमते घामते बदरी का आश्रम में गए और इनको 4 कुमार मिल गए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी के सबसे बड़े बेटा हैं, उम्र में 5-5 साल के रहते। पांचों मिल गए। अरे नारद जी आप इतने उदास हमें दिख रहे हैं, क्या बात है, इतने चिंतित हैं आप। ये तो गृहस्थों का हाल होता है, कभी ये चाहिए कभी ये चाहिए, कभी इधर जाना इधर जाना। संत तो मौज में रहते हैं, आप उदास लग रहे हैं। तो नारद जी बोले महाराज क्या करें, ज्ञान वैराग को हम पुष्ट करने के लिए हमने गीता का पाठ किया, सब किया, लेकिन उनमें चेतना नहीं आती है। तो सनत कुमार बोले देखो नारद जी एक काम करो, हम लोग चलते हैं और ज्ञान और वैराग भक्ति को, पवित्र नदियों को भागवत की कथा सुनाएंगे। अरे बोले आप तो मजाक कर रहे हैं, हम तो और वैसे परेशान हैं। बोले नहीं नहीं, मजाक करने का टाइम नहीं है, सच बोल रहे हैं। बोले हमने गीता सुना दी फिर भी उनमें चेतना नहीं आती, आप कह रहे भागवत सुनाएंगे। बोले आप समझते नहीं हो, जैसे हम लोगों को आम का स्वाद लेना है तो सीजन का इंतजार करना पड़ेगा, जब फल लगेगा फल पकेगा जब तो स्वाद मिलेगा। कि उसकी डाली चबाना शुरू कर देंगे दांत और टूट जाएंगे, स्वाद थोड़ी ना मिलेगा। फल का इंतजार करना पड़ेगा कि नहीं, समय आएगा फल लगेगा। तो बोले ऐसे ही गीता आपने कही है, पर जो वेद, बोले हमने वेद भी सुनाई, गीता जी सुनाई। बोले वेदों का सार जो है, गीता का सार जो है वो भागवतों में। हाँ, भागवत। तो भागवत की कथा करेंगे हम लोग और उनकी जो है पुष्टि होगी। तो ठीक है महाराज, कहां करेंगे अपन कथा। बोले एक काम करो, बोलो कहां है अभी। बोले वो वृंदावन में है। तो बोले वो वृंदावन में है भक्ति ज्ञान वैराग, हम लोग हरिद्वार चलते हैं। हम बद्रीनाथ से हरिद्वार बढ़ेंगे और उनको सूचना कर दो वो वृंदावन से आ जाएं हरिद्वार। तो हरिद्वार में कथा करेंगे। वहां कोई बहुत बड़ी बिछायत की जरूरत नहीं है, टेंट तंबू की जरूरत नहीं है, क्योंकि बट वृक्ष की शाखाएं हैं, कोसों दूर तक बड़ा बट वृक्ष है। और गंगा जी की रेत में बैठ के सुनेंगे, बिछाने की टेंट की जरूरत नहीं। चलो, सनत कुमार भगवान कथा गद्दी पे बैठ गए और नारद जी श्रोता बन के बैठ गए और कथा होने लगी। तो सबसे पहले कथा की व्याख्या करते हुए, भागवत की व्याख्या करते हुए बोले सदा सेव्या सदा सेवा श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। भगवान की कथा हमेशा सुननी चाहिए। कोई भी चरित्र हो, चाहे राम कथा चाहे कृष्ण कथा, भगवान की कथा सुनने वाले के हृदय में भगवान बैठे ही जाते हैं। हाँ, क्यों बैठ जाते हैं? लिखा है हरिश्चित्तम समाश्रयेत। भगवान की वो आसन है, जो कथा सुनता है उसके हृदय पर भगवान बैठ जाते हैं। और न गंगा न गया काशी न पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्र कथा याश्च फलेन समताम नयेत। बोले जो भागवत कथा की महिमा है
उतनी महिमा सबकी है, गंगा की, गया की, काशी की, प्रयागराज की, लेकिन जो भागवत जी की महिमा है वो महिमा गंगा जी की भी नहीं है। अब आप लोग कहेंगे महाराज गंगा जी की बहुत महिमा है, और शास्त्रों में तो भरी पड़ी है महिमा कि 100 योजन से भी कोई कह दे गंगा 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 तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। गरुड़ जी को एक बार भूख लगी तो गरुड़ जी क्या खाते हैं? सांप खाते हैं, सर्प खाते हैं। तो सर्प एक दिखा, उसको पा लिया गरुड़ जी ने। अब उसको पाया तो वो तो चटनी बन गई उसकी तो पेट में, और प्यास लगी तो गंगा जल पी लिया, और जैसे गंगा जल पिया तो गंगा जल पेट में जाके वो जैसे गंगा जल का स्पर्श हुआ सर्प के जो शरीर था अंदर जो मर चुका था, तो वो जो है जैसे स्पर्श गंगा जल का हुआ तो चतुर्भुज रूप लेकर के विमान आ गया, बैकुंठ जाने लगा। ऐसी महिमा है गंगा जी। लेकिन कह रहे हैं जो भागवत जी की महिमा है वो उनकी भी नहीं। आज आप लोगों को केवल हम व्याख्या बता रहे हैं, महत्व सुना रहे हैं कि भागवत जी क्या है, ताकि आप लोग ये छोड़ना नहीं। कितना भी जरूरी काम हो, बोले 100 काम छोड़ के स्नान करो। कितने काम? 100 काम। अब कह रहे महाराज सर्दी पड़ रही, आप कह रहे 100 काम छोड़ के। भैया 100 काम छोड़ के स्नान करो, जितने लेट हो गए उतनी ज्यादा सर्दी लगेगी, ध्यान रखना। और जितना जल्दी स्नान हो जाएगा फिर नहीं लगेगी। 100 काम छोड़ के स्नान, और 1000 काम छोड़ के कोई भी अच्छा काम कर दो, और 1,00,000 काम छोड़ के भगवान को एक बार भी ध्यान कर लो, और करोड़ों काम छोड़ के भी कथा सुनो। तो बताओ करोड़ों में तो फिर कोई काम ऐसा है ही नहीं जो इतना आवश्यक हो, जो जिससे कि कथा से बढ़ के हो। तो कोई भी काम हो स्टॉप दे दो 12 से 4-5 बजे तक, 6-7 दिन नहीं होंगे अब ये काम, और जो भी होंगे कथा के पहले कथा के बाद होंगे, इसके बीच में नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत और अच्छे अच्छे भजन सुनने को मिलेंगे, बहुत प्यारी प्यारी कथाएं सुनने को आपको मिलेंगे। संयोग बनते हैं भगवान की विशेष कृपा से। हमारा काम नहीं है इसमें, हमारा आपका, ये तो भगवान कृपा जब करते हैं तब फिर संयोग ऐसा बनता है। तो ऐसी महिमा महाराज भागवत जी की है। और जीवक छवो निगिधता सतु पाप कर्मा, एन श्रुतम सुख कथा वचनम न किंचित, धिक्तम नरम पशु समम भुवि भार रूपो, मेवम वदंति दिव देव समाज मुख्या। भैया यहाँ लिखा है भागवत में, जिसने भागवत के जरा भी शब्द नहीं सुने जिंदगी में, वो पूरी जिंदगी निकाल दी, उसको धिक्कार है। वो जीवित ही मृत है, मरे के समान है जिसने कथा नहीं सुनी। ये समझो आप। धिक्तम नरम पशु समम, पशु उनसे अच्छे हैं, और वो तो होते ही हमसे अच्छे हैं। बताओ होते कि नहीं? आप कहें कैसे? भैंस हो या गाय हो कभी कहती है कि आसानी में ये बनाओ ये मिलाओ, जैसी बना दो ले ले। जो जितने भी समय दे दो, कितने भी लेट दे रहे, क्या कर रहे, कितना संयम होता है पशु का, पक्षियों का। हम लोगों को समय पे चाय चाहिए, समय पे भोजन नाश्ता चाहिए, समय पर बढ़िया बिस्तर चाहिए, फिर भी हम लोग भजन नहीं करते। वो बेचारे गर्मियों में, बरसात में कितने मच्छर लाल कर देते पैर उनके, कितना कष्ट होता है पशु पक्षियों को। और ये ध्यान रखना, और ये सुहाना मौका मिला है कथा सुनने का। अगर यहाँ भजन कथा नहीं किया तो उधर ही फिर जाना है, फिर ध्यान रखना, क्योंकि 84 लाख योनि है, तो उनको मौका मिलेगा मनुष्य बनने का। और हम लोगों को भगवान ने मौका दिया है भजन करने का, अच्छा काम करने का, तो हम लोगों को पूरे होश के साथ जीवन बिताना चाहिए। हमारा समय दुरुपयोग में ना जाए, हमारा समय गलत काम में ना चला जाए। अब ऐसे भागवत जी की व्याख्या चल रही थी, तो इतने में क्या हुआ कि महाराज भक्ति महारानी प्रकट हो गई। जहां पर ये व्याख्या चल रही थी, ज्ञान वैराग्य प्रकट हो गए, जवान हो गए, पवित्र नदियां वहां प्रकट हो गई, बहुत सुंदर वातावरण हो गया, और बड़ा सुंदर कीर्तन भी होने लगा। हम लोग भी बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए कीर्तन करेंगे। भक्ति ज्ञान वैराग्य सब वहाँ जो है प्रकट हो गए, और बड़ा सुंदर वहाँ कीर्तन होने लगा।
सब लोग गा रहे थे और भगवान का इंतजार कर रहे थे, प्रभु आप कब आओगे। श्याम नहीं आए, घन श्याम नहीं आए, श्याम नहीं आए, घन श्याम नहीं आए। बैठी रहूं यमुना पे आस लगाए, बैठी रहूं यमुना पे आस लगाए। श्याम नहीं आए, घन श्याम नहीं आए, श्याम नहीं आए, घनश्याम नहीं आए। बैठी रहूं यमुना पे आस लगाए, बैठी रहो यमुना पे आस लगाए। ताली सेवा करते हुए जय हो। गए नैना तेरे दर्श को दुख गए नैना। आए न अब तो प्यारे अब तो चैना, आए न अब तो प्यारे सब तो चैना। आए न दिल को प्यारे अब तो चैना। और कोई जाके दिल का हाल सुनाए, कोई जाके दिल का हाल सुनाए। बैठी रहो यमुना पे आस लगाए, बैठे रहो यमुना पे आस लगाए। तुम आते नहीं मनमोहन क्यों, तुम आते नहीं मनमोहन क्यों। इतना हमको तड़पाते हो क्यों। यहाँ प्राण पखेरु लगी उड़ने, तुम हाय अभी सब चाहते हो, हाय अभी सब चाहे, तुम हाय अभी सब चाहते हो क्यों। तुम हाय अभी सब चाहते हो तुम हाय अभी सब चाहते हो क्यों। तुम आए अभी सब चाहते हो। तुम आते नहीं मनमोहन क्यों, इतना हमको तड़पाते हो क्यों। यहाँ प्राण पखेरु लगे उड़ने, तुम हाय अभी सब चाहते हो क्यों। और हम पापी से पापी प्रचंड बड़े, हम पापी से पापी प्रचंड बड़े।
हम ही कहते तुम गाते हो क्यों, हम खुद ही कहते हैं आप क्यों गाते हो। नहीं दीनों पे आप दया करते, फिर दीन दयाल कहाते हो, दयाल कहाते हो, दयाल कहाते हो, फिर दीन दयाल कहाते हो, प्रभु दीन दयाल कहाते हो। और कह कर गए थे मैं आऊंगा परसों, कह कर गए थे मैं आऊंगा परसों, कह कर गए थे मैं आऊंगा परसों, कह कर गए थे मैं आऊंगा परसों। बैठे बैठे यमुना पे बीत गए बरसों, बैठे बैठे यमुना पे बीत गई बरसों। तेरे बिना दिल को चैन नहीं आए, तेरे बिना दिल को चैन नहीं आए। बैठी रहूं यमुना पे आस लगाए, बैठी रहूं यमुना पे आस लगाए। हरि बोल। जय हो। भगवान को कोई भाव से पुकारे और भगवान ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं होता। बड़े भाव से भक्ति ज्ञान वैराग बुला रहे थे, भगवान पर नहीं रहा गया, वो अपने भक्तों के साथ भगवान प्रकट हो गए। सांवरा मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मिल गया मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मिल गया मेरा सांवरा मुझे मिल गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय हो। हरि बोल। जैसे वीराने में कोई बस्ती, जैसे वीराने में कोई बस्ती, सुनी महफिल में आ जाए मस्ती, सुनी महफिल में आ जाए मस्ती। और जैसे पतझड़ में फूल खिल गया, ऐसे सांवरा मेरा सांवरा मुझे मिल गया, गया मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मिल गया मेरा सांवरा मुझे मिल गया। मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया। जय हो। जैसे वीराने में कोई बस्ती, जैसे वीराने में कोई बस्ती, सुनी महफिल में आ जाए मस्ती, सुनी महफिल में आ जाए बस्ती। ओ ऐसे पतझड़ में फूल खिल गया, ऐसे पतझड़ में फूल खिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मिल गया मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मिल गया मेरा सांवरा मुझे मिल गया। जैसे अंधे को मिल जाए नैती, जैसे अंधे को मिल जाए नैती, और निर्धन को मिले हीरे मोती, निर्धन को मिले हीरे मोती।
कर दिल गया, इन्हें देख कर दिल गया, क्योंकि मेरा सावरा मुझे मिल गया, मिल गया मेरा सावरा मुझे मिल गया। वृंदावन बिहारी लाल। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हम लोग थोड़ा धैर्य से और बैठेंगे, केवल 10 मिनट, 10 से 15 इतना ही। आज की जो मुख्य कथा है धुंधकारी की, आज धुंधकारी कथा तो होनी चाहिए। श्री गोकर्ण जी महाराज की कथा हम, और आज जो पहले दिन की कथा है, मुख्य रूप से भगवान आए अपने भक्तों के साथ और वरदान दिया ज्ञान भक्ति वैराग्य को कि जहां मेरी कथा होगी वहां भक्तों के साथ में प्रकट होऊंगा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। इनके कोई बेटा नहीं था, सबको कथा मालूम है। इनको कोई पुत्र नहीं था, ये बड़े दुखी रहते थे क्योंकि इनकी जो पत्नी थी वो कर्कश स्वभाव की थी, उसका स्वभाव ठीक नहीं था। उसका नाम था धुंधली। पंडित जी सरल थे लेकिन इनकी पत्नी थोड़ा तेज थी। कोई संतान नहीं थी, कोई फल लेके आते, सब्जी लेके आते, वो भी इनसे इनके स्पर्श से सड़ जाता, बेकार हो जाता। पितर लोग जल अर्पण नहीं लेते इनका, हाँ, क्योंकि पितरों का भी एक ऋण होता है संतान बढ़ाना। ग्रस्त में जाके 3 ऋण होते, आगे बताएंगे हम। तो संतान प्राप्त करना और संतान वंश वृद्धि बढ़ाना, ये भी पितरों का ऋण है, इससे ऋण होते हैं हम। तो इनको कोई संतान नहीं थी, बड़े दुखी थे पंडित जी। लेकिन जो पत्नी थी धुंधली, एक सहेली थी उसकी, पड़ोस में होते ना आमने सामने, जैसे आजकल भी होता है। अब बाहर बैठ जाएंगे या मंदिर जाएंगे तो बोलेंगे क्यों आजकल बहू बहुत उदास लग रही हो, क्या बात है, क्या बात है? बोले नहीं नहीं कोई खास बात नहीं है। बोले बात तो है कुछ, इतना उदास मैंने कभी देखा नहीं, बात तो है। अब बोले देखो तुम किसी से कहना नहीं। अरे बोले ये तो स्वभाव ही नहीं है हमारा। हाँ, और देखो बताने से थोड़ा हल्कापन होता है। तो बोले देखो कहना नहीं। अरे मैंने कह दिया ना, छठे कान बात नहीं जाएगी, 4 में रहेगी, 2 हमारे कान 2 तुम्हारे। अब देखो घर में ऐसा हो गया, किसी से कहना नहीं। और जैसे ही मंदिर से बाहर निकले, तुम्हें पता है कुछ? बोले नहीं। अरे बोले वो क्योंकि इनकी लीला ही अपार है महाराज। हाँ, श्राप है ना, श्राप है युधिष्ठिर जी महाराज। हाँ, सुनाने क्या, ऐसे ही है। जब कर्ण के लिए कहा कि उसको भी पिंडदान दे दो, तो अर्जुन और युधिष्ठिर रोने लगे, माँ आप क्या कह रही हो? कर्ण हमारी बिरादरी का नहीं, जाति का नहीं, आप कह रहे पिंड उसको भी दे दो, वो भी वीर गति को प्राप्त होगा। तो कुंती को कहना पड़ा, बेटा बिरादरी छोड़ो, खास भाई था तुम्हारा। तो युधिष्ठिर जी को बहुत बुरा लगा था, रोते रोते बोले माँ इतना अतिरथ वीर तूने खो दिया। जब मैं देखता था चरणों की तरफ तो लगता कि मेरी माँ कुंती के जैसे पैर लगते हैं कर्ण के। इतने बड़े वीर को तूने इतने आसानी से खो दिया। मैं श्राप देता हूं, माताओं को बात नहीं पचेगी। ए बात तो वो सहेली थी, वो यही सब ये नहीं करना चाहिए। क्यों बहू बहुत लगी रहती हो दिन भर, तुम क्या सासू जी कोई काम नहीं बटाती? अरे तुम्हें क्या लेना देना भैया, सासू ने जीवन भर किया है, अब तो बैठने दो कम से कम।
और बहू जैसे तैसे करे ढंग से तो उसको तो संग का बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है, कुसंग का। जैसा सत्संग अच्छा है ऐसे ही कुसंग भी खराब होता है। तो एक सहेली थी, वो बस ऐसे ही, उसके पास पैसा नहीं था, उसके पर बच्चों की लेन लग रही थी, और ये जो बेचारी, इसके पास कोई बच्चा नहीं था, धुंधली के पास। एक दिन पंडित जी जंगल में चले गए और बोले बेटा कोई आशीर्वाद लेके आऊंगा कि बेटा हो जाए तभी आऊंगा घर में, नहीं तो मर जाऊंगा। पंडित जी खूब जंगल में भटके, प्यास लगी, एक सरोवर था, जल पिया, वृक्ष के नीचे बैठ गए। तो देखना भगवान को सबसे बुरा कब लगता है, जब व्यक्ति कहता है हम अनाथ हैं। भगवान कहते हैं नाथों का नाथ जब मैं बैठा हूं तू कह रहा है अनाथ है। और हम लोगों की सबसे बड़ी गलती, जो अपना था अपना है रहेगा उसको भूल जाते हैं। उस संसार हमारा कभी नहीं था, ना रहे ना रहेगा, ये तो माया है, लीला है, उसको भूल जाते हैं। तो भगवान एक सन्यासी का रूप बना के आ गए और पंडित जी सिर नीचा किए बैठे थे। बोले विप्र देवता कैसे बैठे हैं आप उदास? कथम रोदिसी विप्रतुम काते चिंता बली ऐसी बदतुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। आपके दुख का क्या कारण है? इतना कहा तो रोने लगे। बोले रो मत, अपनी समस्या बताओ। बोले महाराज कोई संतान नहीं है, ढंग से कोई देखता नहीं है, कोई बुलाता नहीं है कि निपुति का मुंह काय को देखे। बड़ी विटमना है महाराज, क्या करें, आज तो बिल्कुल बेटा चाहिए। तो सन्यासी संत ने कहा देखो पंडित जी आपको पुत्र होता तो ठीक था, और पुत्र नहीं है तो बहुत बढ़िया है। हाँ, पुत्र आज्ञाकारी हो तो ज्यादा खतरा है, मोह ममता का रहता है ना। और क्योंकि बैराग तो घर से, बेटा से, बहू से, नाती से थोड़ा जब ही होता है जब वो अनुकूल ना हो, प्रतिकूल हो। तो बोले नहीं है तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं है तो भगवान को बेटा बना लो। भगवान सब बन जाते हैं। हाँ, भगवान सब बन जाते हैं, नौकर बने भगवान। कथाएं सुनो आप, पत्नी बने सकूबाई, पत्नी बने, नौकर बने, पिता बना लो, पितासी लोकासी चराचरस्व, कुछ भी बना लो। भगवान इतने भाव के भूखे, तो उनको तुम बेटा मान लो। जो तुम्हारा काम बेटा नहीं करेगा वो भगवान कर देंगे। बेटा करता क्या है? यही करता है कि वंश वृद्धि करता, तुम्हारी संपत्ति रखाता है, बढ़ाता है आगे, भगवान कर देंगे। भगवान को मान लो। बोले अब इस समय मुझे बहुत दृष्टांत याद आ रहे हैं, लेकिन समय का अभाव है इसलिए। तो बोले भगवान को बेटा मान लो। पंडित जी को तो आसक्ति थी कि हमें बेटा चाहिए। बोले यही समस्या है, संतों के पास में जाओ तो ये वेदांत की बातें कहना शुरू कर देते हैं कि भजन करो, भगवान को बेटा मानो। अरे महाराज हमें बेटा चाहिए, हमें ऐसी ये बातें नहीं सुननी है। भगवान ने सोचा अभी इनकी समझ में आएगा नहीं, क्योंकि इनकी आसक्ति हो रही है बेटे में, पहले इनकी इच्छा पूरी करूं। तो बोले महाराज आपको बेटा देना पड़ेगा, नहीं तो आपके सामने मर जाएंगे, ये ध्यान रखना, हम घर नहीं जाएंगे लौट के। तो फल दिया सन्यासी ने, वो फल लेके कह रहे बोले जाना पत्नी को खिला देना, संयम से रहे, ब्रह्मचर्य से रहे, जमीन पे सोवे, झूठ ना बोले तो हो जाएगा बेटा। पंडित जी लेके आए फल, धुंधली से कहा ये फल दिया है संतों ने। धुंधली बोली अच्छा महाराज ठीक है। बोले सहेली से पूछूंगी, मन में सोचा कि पहले जब खाऊंगी फल। वो सहेली रोज आती थी। बोले देख बहन हमारे पतिदेव जंगल में गए थे, वो वहां से फल लेके आए, बताओ ये फल खाएं कि ना खाएं। तो वो सहेली जो थी ना वो बोली देख बहन तू भी बाबरी है गई, फल खावे से कहो कि बेटा भाई अबे तक बातों में आ जाती है। तू तो एक काम कर, हमारे यहाँ बेटन की लेन लग रही है, एक बेटा तुझे दे देंगे, और तेरे पास संपत्ति बहुत है, पंडित जी ने पंडिताई में बहुत कमाया माल, तो हमें हमारे पति राजी हो जाएंगे पैसे में, वो राजी पैसे में हो जाएंगे और तुम्हें हम अपना बेटा दे देंगे।
हम गर्भवती वैसे ही हैं, तू तो नाटक करना गर्भवती जैसा और कहना कि हमने फल खा लिया, ये होता है बुरा संग। धुंधली से कहा पंडित जी ने, क्यों देवी आपने वो फल खा लिया? बोले हाँ वो तो उसी दिन खा लिया था, आप जब लाए थे कल ही खा लिया मैंने तो। और वो सहेली कह के गई थी कि अगर इस फल का प्रभाव तुम्हें कुछ देखना है तो तेरे यहाँ जो गाय बंधी है ना, कितने दिन से उसको भी बछड़ा बछिया नहीं हो रहा, उस गाय को खिला दे फल, देखेंगे संतों में कितना चमत्कार है। सो जो फल लाए थे पंडित जी वो गाय को खिलवा दिया और महाराज ये है, और उसकी बातों में आ गई और रहने लगी जैसे कि गर्भवती है। कुछ समय बाद महाराज पंडित जी तो भजन साधन में लगे रहते थे, उसको जो सहेली थी उसको बेटा हुआ, और गुप्त रीति से उसने इनके यहाँ पहुंचवा दिया और कह दिया कि हमारे यहाँ बेटा हुआ है। धुंधली ने कह दिया। पंडित जी की खुशी का ठिकाना नहीं, बेचारे बहुत प्रसन्न कि देखो बेटा हो गया, फल ने काम कर दिया। पूरे गांव में सब प्रसन्न है कि चलो हाल में पंडित जी के यहाँ हो गया बेटा, ठीक है। बोले अब मेरा नाम है आत्मदेव, तो हम अपने बेटे का नाम रखेंगे परमात्मा देव। धुंधली बोली नहीं, 9 महीना पीड़ा हमने सही है, नाम रखने के लिए तुम तैयार हो गए। जन्म हमने दिया, गर्भ में हमने रखा, तो नाम भी हम ही रखेंगे। हमारा नाम धुंधली, तो बेटे का नाम धुंधकारी। अब यथा नाम यथा गुण, नाम भी अच्छे रखने चाहिए कि नहीं, कि 10-20 बार बच्चों के नाम लो भगवान तो भगवान का नाम निकले। पर आज पता नहीं क्या हो गया है, लोग नाम भी इतने बेकार रखते हैं। केवल पहले तो कौशल्या किशोर, राम किशोर, ब्रिज किशोर ऐसे रखते थे, अब तो केवल 2 अक्षर के नाम रखते हैं बस, उनका कोई मतलब नहीं है। क्या कहे? बोले धुंधकारी, ठीक है भैया, धुंधकारी रख दिया नाम, लेकिन नाम का प्रभाव होता है। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला, धुंधकारी महाखला। 3 महीने बाद जिस गाय को फल खिलाया था उस बोलो भक्त वत्सल भगवान की। धुंधकारी की कथा विश्राम की ओर है। सभी भागवत जी की आरती करा के प्रणाम करके ही जाएंगे। बस 5 मिनट की चर्चा केवल है। 3 महीने बाद महाराज उस गाय ने भी जन्म दे दिया, और जो जिसने जन्म लिया वो पूरा शरीर था मनुष्य जैसा, वो कान थे गाय जैसे। कान कैसे थे? गाय जैसे। शरीर था मनुष्य जैसा। तो उनका नाम रखा गोकर्ण जी। गोकर्ण जी नाम रखा। अब ये धुंधकारी पाप करने लगा,
बच्चों के साथ खेलता है, को खेलते खेलते बच्चों में धक्का मार दे, कुआं में बच्चे गिर जाएं। कहीं आग लगा देना बच्चों में धक्का, कोई अंधे हो रास्ता जा रहे हो तो रास्ता ना बता के उनको गलत जगह पटक देना। धुंधकारियों का यही काम होता है। धीरे 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 ऐसे पाप इसके बढ़ते गए, बड़ा भारी जुगारी हुआ, शराब पीने लगा। पंडित जी बोले, बेटा मैंने कितने जगह मत्था टेका है जब तेरा जन्म हुआ है, तूने स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया। रात में 2-2 बजे सुरापान करके आता है तो कहता है तुम्हारी बुद्धि सटिया गई है, मैं जो करता हूं अच्छा ही करता हूं। अब देखो, एक दिन रो रहे थे पंडित जी कि बेटा नहीं है, और आज रो रहे हैं कि बेटा क्यों है। आज रो रहे हैं बेटा क्यों है। क्वा तिष्ठामि क्वा गच्छामि को में दुखम विपो हयेत, मैं कहां बैठूं कहां जाऊं, कौन मेरा दुख दूर करे। और गोकर्ण जी तो कमंडल लेके जैसे ही जन्म हुआ तो वो तो निकल गए थे, बड़े हुए निकल गए। वो धुंधकारी बड़ा भारी पाप करने लगा। धीरे 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 घर में जो धन रखा था, बर्तन रखे थे, सब बेच दिया। एक दिन माँ को बोला कि मुझे धन चाहिए। माँ बोली, बेटा तूने बर्तन भी नहीं बचने दिए, अब मैं क्या दूं, कहां से पैसा दूं, कहां से धन दूं। तो जलती हुई लकड़ी से माँ को मारने के लिए दौड़ा, माँ कुआं में गिर गई, मर गई। अब तो और स्वतंत्र हो गया। पिताजी चले गए। पिताजी गए तो गोकर्ण जी महाराज ने इनको बहुत सुंदर उपदेश किया। देहेस्थिमांस रुद्रे भीमतिं त्यजेत्तुम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुच्चो पस्या निसम जगदिदम क्षणभंग निष्ठ वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा। बहुत सुंदर गोकर्ण जी ने उपदेश दिया पिताजी को। बोले, पिताजी इस शरीर से जितने संबंध हैं ये सब कोई हमारे नहीं है। सेवा के लिए सब हमारे हैं और हमारे लिए केवल भगवान हमारे हैं। बस पत्नी की, बच्चों की, परिवार की, समाज की सेवा करनी है और हम प्रेम करना है तो प्रेम भगवान से करना। धुंधकारी ने 5-5 वेश्याओं को रख लिया घर में। बड़ा भारी चोरी करके लाता, धन कमा के लाता। एक दिन किसी राजा के यहाँ चोरी करी, बहुत माल लेके आया पोटरी गठरी बांध के। तो 5 वेश्याएं जो थी उनको तो धन चाहिए। ये सो गया चारपाई पर और 5 बैठ गई। वो बोली, अब एक काम करते हैं अपन, ये चोरी करता है और अब किसी राजा के घर चोरी करके आया है, अब ये पकड़ेगा तो हम भी पकड़ेंगे और हम पकड़ी तो फिर डंडा पड़ेंगे। तो क्या करें। बोले, एक काम करो, सोते सोते बांध के मार दो इसको और यहीं गाड़ देंगे। कोई पूछेगा तो बोल देंगे हमारे पति परदेश कमाने के लिए गए हैं। वेश्या किसकी होती है भाई, ये कर दो। तो एक ने पैर बांधे सोते सोते, एक ने हाथ बांधे और जैसे गला दबाने लगी तो चिल्लाया। तो जैसे ही चिल्लाया तो एक ने सोचा कि ये चिल्लाएगा तो पड़ोसी में आवाज जाएगी, शोर हो जाएगा, पकड़े जाएंगे। तो जल्दी उसने इशारा किया कि अंगारे लेके आ, जलते हुए अंगारे। वो अंगारे लेके आई और महाराज इसके मुख में डाले अंगारे। बड़ी बेरहमी से इसको मारा, प्राणांत हो गया इसका। भयंकर प्रेत बना जाके महाराज। धुंधकारी जो था प्रेत बना। गोकर्ण जी घूमते घामते कुछ समय बाद आए। थोड़ा ए टाइम हो रहा था कि गांव का आदमी कोई थोड़ा और हो रहा था, कोई दिखे ना, क्योंकि उनको पता था कि हम अपने घर जाएंगे। और जैसे ही गोकर्ण जी कई समय 2-4-10 साल बाद आए अपने गांव में, अपने घर में गए तो सब उजड़ा हुआ पड़ा है, सब घर में। और जैसे ही बैठे ही थे, रात में लेटे थे कि एक भयंकर रूप दिखाने लगा। बड़े बड़े भयंकर रूप दिखाने लगा। कभी प्रेत बन जाता, कभी भैंसा बन जाता, कभी राक्षस बन जाता। गोकर्ण जी ने देखा कि ये कौन है, ये बोल तो पा नहीं रहा है कौन। तो अपने कमंडल से जल लिया और जैसे ही छोड़ा तो उसमें बोलने की शक्ति आ गई। तो हाथ जोड़ के बोला, मैं आपका बड़ा भाई हूं धुंधकारी,
मैंने वैश्याओं का संग करके, मैंने पाप कर्म करके, जुआ शराब इनमें व्यसनों में हमने अपना जिंदगी बर्बाद कर दी, इसलिए मैं प्रेत योनि में चला गया। अब बताओ कल्याण का कोई रास्ता? बोले हमने तुम्हारे लिए गया जी में 100 पिंडदान किए, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। बोले महाराज आप 1000 पिंडदान कर दो फिर भी हमारी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि हम छोटे मोटे पापी नहीं हैं, बहुत बड़े पापी हैं। और कोई उपाय सोचो। गोकर्ण जी पूरी रात विचार करते रहे, पूरी रात विचार करते रहे, और तब कुछ विचार नहीं आया। सुबह तक तो प्रेरणा हुई अंदर से कि सूर्य भगवान बता सकते हैं। जल लिया, गोकर्ण जी ने तपस्वी थे, और जल लेके सूर्य भगवान की तरफ छोड़ा तो सूर्य भगवान की गति रुक गई, सूर्य भगवान रुक गए और बोले कहिए महाराज गोकर्ण जी क्या बात है, कैसे याद किया? तो गोकर्ण जी बोले मेरे भाई की दुर्गति हो गई है, गया जी में पिंडदान करने से भी मुक्ति नहीं होती, क्या करूं? बोले तुम एक काम करो। बोले गोकर्ण अगर तुम्हें धंधकारी का उद्धार करना है तो श्रीमद् भागवत की कथा करो। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इति श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य बचा सर्वैर धर्म रूपम तु विश्रुतम। गोकर्ण जी कथा करने के लिए बैठे, जगह जगह सूचना भेजी गई। अब प्रेत कहां बैठे? भूत प्रेत तो हवा रूप होते हैं, तो दाहिनी तरफ इसके लिए अब आसन देंगे सप्त ग्रंथि वाला बांस, सप्त ग्रंथि वाला बांस का डंडा। बोले इसमें जाके तुम बैठ जाओ, ये तुम्हारे लिए आसन है, क्योंकि भूत प्रेत हैं। तो पहली ग्रंथि में जाके वो बैठा, तो पहले दिन की कथा सुनी तो पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की, तीसरे दिन की, चौथे दिन की कथा सुनी, 4 ग्रंथि फटी। 7वें दिन की कथा धुंधकारी ने सुनी, और सप्त ग्रंथि वाला जो बांस था वो पूरा फट गया, और विमान प्रकट हो गया धुंधकारी के लिए। देखो आप एक कथा की महिमा। और विमान में पार्षद आ गए, बोले चलो हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। गोकर्ण जी बोले इसमें पक्षपात क्यों किया आपने? क्या इसी ने कथा सुनी? ये सब लोगों ने क्या कथा नहीं सुनी? जितने बैठे हैं, जितने बैठे हैं सबके लिए विमान आना चाहिए था, इसके लिए क्यों आया अकेले के लिए? तो भगवान के पार्षदों ने कहा भगवान के यहाँ पक्षपात नहीं होता है। बोले श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता श्रवणम तु कृतम सर्वेन तथा मननम कृतम। कथा कहने से और सुनने से कल्याण तो होता ही है, लाभ मिलता है, लेकिन भगवान का धाम तो जब ही मिलता है जब कथा कहें हम तो उस पर चलने का भी प्रयास करें। और आप लोग सुन रहे हैं तो आप भी उस पर चलने का प्रयास करें। कथा में जो बातें सुन रहे हैं इन पर चलने पर जो लाभ होगा वो सुनने से नहीं होगा इतना लाभ, जब जीवन में वो बातें लाओगे। तो बोले जैसा इसने सुना है ऐसा कथा किसी ने नहीं सुनी। बोले जैसे धंधकारी ने सुनी, तो बोले इसने इतने मन से सुनी। बोले हाँ, क्योंकि भूत प्रेत की आत्मा में था, बड़ा भारी कष्ट हो रहा था, तो बीत जाती है ना आदमी पे, जब बीतती है तो वो ध्यान से सुनता है, इसलिए इसने ध्यान से सुना। इस प्रकार से धुंधकारी ने भगवान का धाम पाया। और कथा सुनने के नियम भी बताए। कोई ले कहते हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं, तो बोले भोजनम तु बरम मन्ने कथा श्रवण कारकम। वैसे तुम्हारे शरीर की जैसी क्षमता हो वैसे कर लो। और अगर तुम लोग कहते महाराज नहीं हम तो दोनों टाइम खाएंगे, प्रसादी भोजन करेंगे, तो भागवत में मना नहीं है, आप कर सकते हो। भोजनम तु बरम मन्ने कथा श्रवण कारकम नोपवासो बरा प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। अगर हम व्रत कर रहे हैं जबरदस्ती और भूख लगी तो कथा सुनने में मन नहीं लगेगा, इसलिए कह दिया कि भले दोनों टाइम ले लो, या एक टाइम फलाहार ले लो, एक टाइम भोजन ले लो, या दोनों टाइम भी ले सकते हो, लेकिन कथा नियम से सुनो। कथा सुनने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
वर्णम पंच विप्राणाम, 5 वर्णों का वर्ण करो। जैसे हमारे वर्ण देवता जी बैठे हैं, ये लोग 7 दिन भजन करेंगे, भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करेंगे कि कथा में कोई विघ्न बाधा न आ जाए। आचार्य जी भागवत जी का पाठ करेंगे और हमारे संगीत पार्षद जो हैं, संगीत आचार्य, तो कीर्तन में सेवा दे ही रहे। ये है। तो इस प्रकार से गोवर्धन लीला है, कृष्ण जन्म है, राम जन्म उत्सव है, बड़े भाव से हम लोग सब ये मनाएंगे। बड़ा सुंदर कीर्तन हुआ। प्रहलाद अस्तालधारी, तरलगत तया चोद्धवा कांसधारी, वीणाधारी स्वरसी स्वर कुशल तया राग करता अर्जुनो भूत, इंद्रोवादीन मृदंगम जय जय सुकरा, कीर्तने ते कुमारा, यत्राग्रे भाव वक्ता सरस रचनया, व्यास पुत्रो बभूव। अब बड़ी ताली सेवा करते हुए हरि नाम संकीर्तन गाएंगे। इसके बाद बस फिर आरती करके और प्रसाद मुरली वारे सांवरे, मुरली वारे सांवरे, पलक ढांप तोहे लूं, ना मैं देखूं और को, ना तोहे देखने दूं। तो हेलूं, ना मैं देखूं और को, ना तो है देखने दूं। मेरे श्याम तुम्हारी सूरत पर यूं तो लाखों बारी जाते हैं, तुम पकड़ो नाथ हाथ मेरा, हम हारी बारे जाते हैं। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी में, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी में, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी में, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी में। हाँ बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दाता, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, काली सेवा करते होगे, मेरी दाता बिगड़ी, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दाता, बिगड़ी मेरी। हो मेरे, हो मेरे, हो मेरे कांकी बिहारी सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, हो मेरे कांकी बिहारी सरकार बना दो बिगड़ी। बिहारी जी महाराज हरि बोल।
मेरी श्याम मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी। अर्जी मेरी है मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी। और तुम मीरा के गोपाल, हाँ तुम मीरा के गोपाल बना दो बिगड़ी, हाँ तुम मीरा के गोपाल बना दो बिगड़ी मेरी। हो मेरे श्याम सलोन सरकार बना दो बिगड़ी, मेरे श्याम सलोन सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। यशोदानंदन नंद के लाला, मुरली मनोहर मदन गोपाला, मुरली मनोहर मदन गोपाला, मुरली मनोहर मदन गोपाला। यशोदानंदन नंद के लाला, मुरली मनोहर मदन गोपाला, मुरली मनोहर मदन गोपाला, मुरली मनोहर मदन गोपाला। तुमसे 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 बिनती है बारंबार, हाँ तुमसे बिनती है बारंबार बना दो बिगड़ी, तुमसे बिनती है बारंबार बना दो बिगड़ी मेरी। श्याम सलोन सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। बांके बिहारी लाल की, राधा रानी। सुना है जो तेरी शरण में आए, उसके दुखड़े सब मिट जाए, उसके दुखड़े सब मिट जावे, उसके दुखड़े सब मिट जावे। सुना है जो तेरी शरण में आए, उसके दुखड़े सब मिट जाए, उसके दुखड़े सब मिट जावे, उसके दुखड़े सब मिट जावे। मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी, मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी। हो मेरे बांके बिहारी सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे माते बिहारी सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। हाँ बिगड़ी मेरे राम, बिगड़ी मेरी दाता, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरे श्याम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरे दाता, बिगड़ी मेरी। हो मेरे बांके बिहारी सरकार बना दो बिगड़ी, हो मेरे माते बिहारी सरकार बना दो बिगड़ी। हो मेरे बांके बिहारी सरकार बना दो बिगड़ी, मेरे माते बिहारी सरकार बना दो।
भागवत जी की आरती के लिए खड़े हो जाएं। हरि ओम। चंद्रमा मन चंद्रमा मन सो जात सो हो सूर्यो अजाय तो श्रोत्रादवाय से प्राण से मुखाग्निरजाय तो श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवि ज्योत जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला नवि ज्योत जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला हरि नाम कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। हे मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला है। हे मधुर बोल जग बंद खोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही और श्री राम यही घन श्याम यही प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती है आरती है आरती पापियों को पाप से है तारती। हाँ पापियों को पाप से है तार। बोलो भागवत भगवान की। सभी भागवत जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। पुष्प रखे हैं क्या?